नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास के 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं, तो इनको जल्दी से इनको लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? ए नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन और डी संकलित मूल्यांकन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? ए न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, सी न्यूटन की गति का नियम क्या है, डी न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो बताइए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? देखिए व्याख्या तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें व्याख्या शब्द दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यह है निबंधात्मक प्रश्न के लिए, सॉरी निबंधात्मक प्रश्न के लिए यही सही आंसर होगा। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यह निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण और डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए किसी भी बालक का मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण भी जरूरी है, कक्षा का वातावरण भी जरूरी है, पास पड़ोस का वातावरण, यह सभी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा परिवार। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? बताइए किस अवधि में घटित होता है मूर्त संक्रियाओं का स्तर? जन्म से 2 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में, 11 से 15 वर्ष में। तो देखिए मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो होता है वह होता है 7 से 11 वर्ष का। कितना होता है? 7 से 11 वर्ष का, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी 7 से 11 वर्ष, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव और डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा, अगर अपराधी प्रवृत्ति का बालक है तो इसका सही आंसर उसका परिवार होगा, परिवार का वातावरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए? ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर और डी पाठ्यक्रम पर।
बताइए विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। इन पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, ना कि पहनावे पर, ना तो अनुशासन पर, ना ही पाठ्यक्रम पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, और डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विद्यालय में बिल्कुल लाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी सही है। विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, यह भी सही है समायोजन शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, और डी संचार माध्यमों का अध्ययन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, यह बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस किस से है, पहले ये देख लो। मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन यह भी किया जाता है, और सीखने के तरीकों का अध्ययन यह भी किया जाता है, लेकिन संचार के माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता, यह गलत है। यह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, और डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो देखिए विकास, इसमें आंसर स्पष्ट नजर आ रहा है। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, यह तो विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह भी इसका सिद्धांत है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह सही नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? यहाँ पर वाह है, वाह नहीं है, वाह सबसे कठिन है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, सॉरी विकास की जो सबसे कठिन अवस्था है वह है किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी ये सभी। ठीक है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले ये सभी है। पर्यावरण भी वृद्धि को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य, आहार, यह तीनों तीनों वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यह सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से, बी प्ले वे विद्यालय को, सी घर को, और डी इन सभी को। तो देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की, देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूछा गया है, तो यह हो जाएगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ए कभी कभी, बी कभी नहीं, और सी नियमित, और डी जब छात्र कहें। बताइए, देखिए शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए डांट डपट कर, नहीं डांट डपट कर तो बुरी आदतों को नहीं सुधारा जाएगा। बी दोषारोपण द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं सुधारा जाएगा। अनुबंधन द्वारा,
ये सभी के द्वारा। देखिए, बुरी आदतों को अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सामाजिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए, आर्थिक स्तर की जांच में। चलिए, बी, समाज के सर्वेक्षण में। सी, सामाजिकरण की जांच में। और डी, उपरोक्त सभी। तो समाजमिति तकनीक का प्रयोग पूछा गया है, तो समाजीकरण की जांच में किया जाएगा समाजमिति तकनीकी का उपयोग। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ए, मौलिकता। बी, उत्पादकता। सी, अपरिवर्तनशीलता। और डी, नवीन ज्ञान की खोज। बताइए सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता है, उत्पादकता भी है, नवीन ज्ञान की खोज भी इसमें होती है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। ए, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय। बी, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। सी, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो बताइए क्या सही अनुपात में होना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न का कठिनाई स्तर सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न या उदाहरण है, क्या है। ए, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा उच्च स्तरीय अभिसारी। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। बी, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और डी, सूचना प्रक्रमण। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, यह इसके द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खाली स्थान का एक सशक्त साधन है। ए, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। बी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। डी, शिक्षकों के भार को हल्का करने। बताइए यह क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है। आ,
समूह बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक और डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। बताइए इसका सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शब्दों में मिसप्रिंट हो गई है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ए योजना की दृढ़ता, बी शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी उद्देश्यों की स्पष्टता, डी शिक्षण का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है बताना है। तो शिक्षार्थियों का ज्ञान यह तो शामिल है, उद्देश्यों की स्पष्टता यह भी शामिल है, शिक्षण का ज्ञान यह भी शामिल है, लेकिन योजना की दृढ़ता यह शामिल नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, यह भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी में दिया गया है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है। बुद्धि लब्धांक IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खाली स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खाली स्थान है। ए घटाता है या बी घटाता प्रभावित नहीं करता है। नंबर सी में दिया गया है बढ़ाता घटाता और डी में दिया गया है बढ़ाता बढ़ाता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ना। बुद्धि लब्धांक IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में उन विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ए पब्लिक विद्यालय, बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय और डी प्रगतिशील विद्यालय। तो लैब विद्यालय इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और डी में दिया गया है, आप बच्चे आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए इसमें शिक्षक को रिएक्शन देना चाहिए। देखिए तो इस पर शिक्षक को रिएक्शन देना चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ठीक है, यह उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ए विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, बी विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ए एरिक्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी BF स्किनर
और डी जॉन ड्यूवी। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पर जो जोर दिया है वह दिया है जॉन ड्यूवी ने। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, और सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चनों को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी।